नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल एस्ट्रोमन जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज कुंडली अध्ययन करेंगे। 34 वर्ष के पुरुष का इनके सवालों का उत्तर करेंगे और इनके कुंडली में क्या कुछ चीज़ें दिख रही हैं, पैसे की आगमन कैसे रहेगी, आगे का समय कैसा रहेगा, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर विचार करेंगे। तो सबसे पहले इनका जो प्रश्न था ये वैवाहिक जीवन को लेकर था। पहली विवाह हुई वो 1 महीने भी नहीं चल पाई। अब ये दूसरे विवाह करने के इरादे से कुंडली दिखवा रहे हैं और कैसा रहेगा और शादी हो नहीं पा रही है। तो शादी के लिए क्या कुछ सार्थक उपाय करें और आगे का जीवन कैसा है, कुंडली में क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है और दो विवाह किस आधार पर होता है, किस योग के रहने के बाद होता है, आज के वीडियो में मैं इस विषय पर विचार करूंगा। तो सबसे पहले अगर मैं कुंडली देखने से पहले कुछ बातों का डिस्कशन करना चाहूँगा कि कुंडली देखने से पहले लगन का बड़ा महत्व होता है। तो कुंडली देखने से पहले आपने कुंडली का लगन को आप ज़रूर देखें। जैसे यहाँ पर 6 लिखा हुआ है तो ये कन्या लगन की कुंडली है। अब इस कुंडली में शुक्र भी वक्री है और शनि भी वक्री है। वक्री का अर्थ होता है 3 गुना ज़्यादा फल में बढ़ोतरी। कुंडली में मूल रूप से 2 टाइप के ग्रह होते हैं, एक योग कारक होते हैं, एक मारक। योग कारक जो आपके लिए अच्छा फल देते हैं, मारक जो आपके लिए अशुभ फल देते हैं। अगर आपके योग कारक ग्रह वक्री है मतलब वो 3 गुना ज़्यादा अच्छा फल देंगे। अगर मारक ग्रह वक्री है तो 3 गुना ज़्यादा खराब फल देंगे। वो मैं आगे विचार करूंगा। जैसे इस कुंडली के हिसाब से राशि सिंह आ रही है और मंगल दोष निम्न स्तरीय है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ हो गया। इसके बाद अगर मैं विचार करूं प्लैनेट्स को देखने से पहले उसके बल पर, सूर्य 10 डिग्री पर है, आपका युवा अवस्था में 100% फल देगा। चंद्रमा 29 डिग्री पर है, ये लगभग 10 से 15% देगा। मंगल 8 डिग्री पर, यह 100% फल देगा। बुध 1 डिग्री पर है तो ये भी लगभग 20% के राउंड ही फल दे पाएगा। बृहस्पति लगभग 80% देगा। शुक्र 6 डिग्री पर है, ये भी लगभग आपका 70% के राउंड देगा। शनि आपका 60 डिग्री पर है तो यही 70-75 देगा। वक्री है तो ज़्यादा दे पाएगा। शुक्र भी वक्री है तो 100% तक पहुंच जाएगा, क्योंकि 3 गुना ज़्यादा फल बढ़ा। राहु और केतु 25 डिग्री पर तो ये भी लगभग 60-65% फल जरूर देगा। अब मैं मेन डिस्कशन करूंगा प्लानिटरी कंडीशंस पर कि वो क्या कुछ बता रही है। अब जैसे कन्या लगन के व्यक्ति थोड़े भावुक होते हैं और इनके जो विचार हैं उसमें बदलाव आता रहता है, थोड़ी गैस की प्रॉब्लम होती है, खान पान का ध्यान रखें। हालांकि ये सभी कन्या लगन वाले व्यक्तियों के लिए एप्लीकेबल है, तो ये जनरल बात है, इसके कोई खास परिणाम आपके जीवन पर नहीं पड़ते। अब जो मैं डिस्कशन करूंगा इसके परिणाम आपके जीवन पर ज़्यादा पड़ेंगे। अब सूर्य पर विचार करूंगा। सूर्य कहाँ बैठा है ये देख लो आप। सूर्य बैठा है यहाँ दूसरा वृषभ राशि में, सूर्य शत्रु राशि में, 12वें घर का स्वामी 90 में। खर्च के हाउस का मालिक होकर अगर सूर्य 90 घर में जाके बैठ जाए तो जातक खर्चीले प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन इनके भाग्य से पैसा भी इनके पास जरूर आता है। अब हम चंद्रमा विचार करेंगे। चंद्रमा या 5 सिंह राशि में है। चंद्रमा 11वें घर का स्वामी, लाभ घर का स्वामी, वह घर में बैठा है। डिग्री वाइज कमजोर है, नहीं तो ये बहुत नुकसान कराता। अब चंद्रमा केतु के साथ एक दोष का निर्माण हुआ है। 12वें भाव में चंद्रमा सोर्स ऑफ इनकम के योग को थोड़ा कम कर देता है और कहीं ना कहीं ग्रहण लगा देता है चीज़ों पर। एक प्रकार का ग्रहण दोष बना था, केतु के साथ चंद्रमा था। चंद्रमा योग कारक है, केतु आपके लिए अशुभ फलदायी है, तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव इम्पैक्ट ही डालेगा। चंद्रमा एक पॉजिटिव प्लैनेट था, केतु एक नेगेटिव है, तो इसका आपको अच्छा युति देखने को नहीं मिलेगा। जिस हिसाब से चंद्रमा की वजह से जातक कुछ नोफीलिया की प्रॉब्लम हो सकती है, मानसिक तनाव हो सकता है, क्योंकि व्यय का घर, खर्च का घर, दिमाग भी खर्च कराता है। जातक थोड़ा डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार हो सकते हैं। इसके लिए मैं आपको उपाय दे दूंगा। मंगल पर विचार करते हैं। मंगल कहाँ बैठा है ये देख लीजिए आप। मंगल आपका बैठा 11वें, मंगल के साथ राहु, ये भी एक प्रकार का दोष बनाया है। लेकिन मंगल 8वें और तीसरे, वह घर का स्वामी वह घर में बैठा है, कर्म के हाउस का स्वामी और वित्तीय कारक स्थान का स्वामी 6ठे में, तो विपरीत राज्यों की स्थिति में है, क्योंकि मंगल आपका नेगेटिव होकर पॉजिटिव का परिणाम दे रहा है और ये नेगेटिव, राहु भी नेगेटिव। तो राहु और मंगल के द्वारा जो दोष का निर्माण हुआ, इस दोष के से कम आपको इसके योग से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। मतलब ये दोष नहीं, ये योग बनाया। समझाता हूँ कैसे। अब छठा भाव नेगेटिव हाउस है, रोग रोग ऋण कर्जे का घर है। मंगल आपका नेगेटिव था, राहु नेगेटिव था, तो चोर को अगर चोर की दोस्ती मिल जाए तो फिर चोरी ही तो करेगा वो। मंगल डेफिनेटली आपको थोड़ा रोग ऋण कर्जा बढ़ाएगा, लेकिन मंगल आपके लिए शुभ फलदायी देगा। कर्जा भी बढ़ाएगा, रोग भी देगा, लेकिन निवारण भी कराएगा। और कर्जा बढ़ेगा लेकिन उससे डबल आप पैसा भी कमा लेंगे। कर्जा आप चुका जरूर लेंगे। कर्जे को हम तभी एप्लीकेबल मानते हैं, तभी जाके कर्जे को हम सार्थक मानते हैं, जब कर्जा हुआ और आप चुका ना पाए। तो आप कर्जा
चुकाएंगे लेकिन कर्जा देगा जरूर। अब हम आगे विचार करेंगे बुध पर। अब बुध आपका बैठा तीसरे घर में, मतलब मिथुन राशि में है, अपने ही राशि में 10वें, पहले घर का स्वामी 10वें में है, डिग्री वाइज कमजोर है, पन्ना पहन लो आंख बंद करके, बहुत फायदा करेगा, बहुत फायदा करेगा, एक्सट्रीम फायदा करेगा पन्ना आपको। उच्च क्वालिटी का पन्ना, सिद्ध किया हुआ पन्ना रत्न आपके लिए अति शुभ फलदायी रहेगा। रत्न को पहनने से पहले योग्य ज्योतिषाचार्य से उसको आप सिद्ध जरूर कराएं। अगर आप सिद्ध नहीं करा रहे हैं तो उसके परिणाम आपको नहीं मिलेंगे। अगर कोई चीज़ एक्टिवेटेड ही नहीं हुआ तो उसके परिणाम आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अब बुध के लिए पन्ना पहन लो, बहुत जबरदस्त फायदा आएगा। अब शुक्र भी आपका वक्री वाले स्थिति में है, नवमे दूसरे घर का स्वामी है, और ये बैठ गया जाके 10वें हाउस में। क्या बात है, क्या बात है। तो शुक्र भी बहुत जबरदस्त है। एक ओपल रत्न पहन लीजिए, कैरियर आगे बढ़ेगा, वैवाहिक जीवन जल्दी शुरू हो जाएगा, इस बात में कोई डाउट नहीं है। क्योंकि चंद्रमा और केतु का दोष बना तो ये भी वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स को बताता है। राहु मंगल की युति की वजह से भी जातक जीवन में परेशानी को देखते हैं। अब हम गुरु पर विचार करेंगे। गुरु आपका बैठ गया, मेन कारक गुरु हो गया, मेष राशि में है, चौथे और 7वें घर का स्वामी अष्टम भाव में बैठ गया। पत्नी कारक स्थान का स्वामी होके आपके अष्टम भाव में बैठना मतलब पहली शादी नहीं चलेगी आपकी, दूसरी शादी भी बड़ी ईमानदारी पूर्वक आपको करनी होगी, पूरा कुंडली वुंडली मिला के, नहीं तो उसमें भी दिक्कतें आएंगी। गुरु वैवाहिक जीवन के सुख को दे रहा है और परेशान कर रहा है आपको। फिर भी एक आप ओपेल पहन लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन वैवाहिक जीवन शुरू करने से पहले जिस भी लड़की से आप शादी करें उसकी कुंडली, अपना कुंडली बनाए, उपाय करें। जो मैंने उपाय दिया इससे आपकी शादी जरूर हो जाएगी, लेकिन शादी के समय उपाय जरूर करना है। अब आपका शनि वक्री है, पंचमेश है, पढ़ाई लिखाई कारक स्थान का स्वामी छठेश, रोग ऋण कर्जा का स्वामी होके चौथे घर में बैठा है। कहाँ प्रॉब्लम है, नीलम भी धारण कर सकते हैं। ये तीन रत्न आपके लिए अति फलदायी रहेगा, अति शुभ फलदायी रहेगा, और जीवन जीवन बदलने वाला स्टोन है, जिंदगी अच्छी रहेगी। राहु और केतु, राहु आपका कुंभ राशि में है, केतु आपका सिंह राशि में है। चूंकि राहु और केतु की स्थिति बड़ी अच्छी है तो जातक के जीवन में पैसे आते हैं। और जिस व्यक्ति के केंद्र में शनि हो, शुक्र हो, बुध हो, कहाँ प्रॉब्लम है जीवन में। सूर्य आपका 9वें भाव में, कोई समस्या नहीं, पैसे की कोई दिक्कत नहीं। वैवाहिक जीवन को लेके जो समस्याएं थी इसके लिए मैंने उपाय दे दिया, वो ठीक हो जाएगा इससे। अब हम आपके समय पर विचार करेंगे। अभी आपका जो 2010 के बाद राहु आया, इसने आपको बहुत डैमेज किया होगा। राहु में गुरु चला होगा 15 तक, ये भी थोड़ा डैमेज रहा होगा। राहु में शनि 18 तक, ठीक 18 के बाद समस्याएं उत्पन्न हुई होंगी। राहु में जब बुध आया होगा, क्योंकि बुध आपका बल वाइज स्ट्रांग नहीं था, और राहु का ही परिणाम मिला होगा, राहु ने तबाह कर दिया होगा। राहु के साथ मंगल बैठा है, शादी की लाइफ नहीं चली होगी। अब केतु आपका थोड़ा खराब समय है, 2021 में छठे महीने के बाद ठीक समय रहा होगा। अब अभी जो समय चल रहा है ना 2021 से 24, ये जबरदस्त चल रहा है, शादी हो जानी है इसमें आपकी श्योर 100%। सूर्य भी बढ़िया रहेगा, चंद्रमा भी ठीक रहेगा, मंगल भी ठीक रहेगा। अब ये समझ लो आप 2024 तक आपकी शादी हो जानी है, लेकिन जो मैंने रेमेडी दिया उसको आप को जरूर कर लेना है। तो ये, और जो आपका इसके बाद का जो समय आने वाला है वो देख लीजिए आप। राहु के बाद आपका आएगा बृहस्पति। ये 2028 के बाद ना थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा, 28 से 33, 28 से 31 तक। हालांकि समय परिवर्तन होते रहता है। गुरु अगर अष्टम भाव में ही बैठा रहे तो आपको नुकसान नहीं करेगा, खर्च की स्थिति को बढ़ाएगा, लेकिन गुरु आपको कामयाबी जरूर देगा। क्योंकि अष्टम भाव में गुरु बैठा है, लेकिन गुरु कभी नुकसान नहीं देते। अष्टम भाव का अर्थ हुआ कि जातक का विदेशी धरती से लगाव होना, जातक का सेटलमेंट दूर हो सकता है। तो 2028 के बाद आपके जीवन में एक परिवर्तन आएगा। आगे 2 साल थोड़ा दिक्कत रहेगा, 28 से 30, लेकिन उसके बाद फिर चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। हालांकि अभी 28 आने में बहुत समय, उपाय दे दूंगा, चिंता मत करें। तो ये था इनके कुंडली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट करके सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से हस्तरेखा या कुंडली दिखाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।